Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अब लिखिए एग्जाम्पल 3। जो भी जिस फॉर्मेट में हम तो फॉर्म चेंज कर ले रहे हैं जस्ट टू कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट। लिखिए इफ f इज नॉन नेगेटिव थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, f is non-negative thrice differentiable function, f triple dash exists कहने का मतलब f is non-negative such that f triple dash exists thrice differentiable and has two distinct zeros in the open interval 0 1 and has two distinct zeros in the open interval 0 1. Then show that there exists at least one zero of f triple dash, and show that there exists at least one zero of f triple dash, that is show that there exists c belongs to open interval 0 1 such that f triple dash c is 0. जो जो ज्ञान दिया गया है पंचायत में उसको देखो क्या क्या है। f का थ्राइस डिफरेंशिएबल होना, f का नॉन नेगेटिव होना और f के पास दो जीरो का होना। आपको यह भी इंफॉर्मेशन है कि जब भी मेरा टास्क होगा किसी फंक्शन के जीरोस का को एस्टेब्लिश करना, हम एक बार रॉस थ्योरम के बारे में सोचेंगे। रॉस थ्योरम डेरिवेटिव का जीरो की बात करता है, यानी एफ डबल डैश के पास दो जीरो मिल जाए या एफ डबल डैश दो जगह इक्वल हो जाए तो ट्रिपल डैश उनके बीच में जीरो हो जाएगा। तो एफ डबल डैश के पास दो जीरो मिल जाए या तो हमको ये हो जाए या एफ डबल डैश दो जगह इक्वल हो जाए, ये चाहिए हमको। अच्छा, नॉन नेगेटिविटी का क्या इस्तेमाल है? अगर क्वेश्चन में दिया गया कुछ तो यूज होता होगा ना, तो पूरा आप लिटरेचर ढूंढोगे तो ये स्टेटमेंट कभी ना कभी तो मिलेगा कि व्हेन फंक्शन इज नॉन नेगेटिव एवरी जीरो ऑफ एफ इज जीरो ऑफ इट्स डेरिवेटिव एज वेल। जो एफ का जीरो होता है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, यहां से ज्ञान मिल रहा है कंफर्म। अब इन सबको मिलाओ एक जगह और अपना रिजल्ट बनाओ, देखोगे ऑब्वियस हो गया कि ये अल्फा बीटा पे फंक्शन जीरो हो रहा है, तो लिख लो एफ अल्फा जीरो एफ बीटा जीरो। प्रूफ में कैसे लिखोगे आप? क्या क्या गिवन है जो लिखते जाओ आप वहां पर, और प्रूफ करना सीखिए। ये बहुत खराब आदत है सॉल्यूशन रिटेन कर लेना। कराएं सॉल्यूशन, सच में दुष्ट हो रहे हैं तुम लोग तो। एफ अल्फा जीरो एफ बीटा जीरो एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ओपन ए बी, ओपन 0 1 जो दिया था उसने, ये इतना तो गिवन है। और क्या गिवन है? एफ एक्स इज ग्रेटर टू जीरो नॉन नेगेटिव, और थर्ड डेरिवेटिव तक जा सकते हैं हम लोग। एफ अल्फा जीरो एफ बीटा जीरो, तो इसके बीच एक पॉइंट मिल गया C1। मिल चुका है। बट एफ अल्फा जीरो एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज व्हाट? एफ डैश अल्फा जीरो एफ बीटा जीरो हो गया। तो ये तीन पॉइंट मिले, एक अल्फा एक C1 और एक बीटा। एफ डैश अल्फा जीरो एफ डैश C1 जीरो, तो एफ डैश फिर से डिफरेंशिएबल है, सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा उसका। तो एफ डैश के ऊपर रॉल्स लॉ अप्लाई करें ना, किस इंटरवल पे? इस इंटरवल पे। तो एफ डैश अल्फा इक्वल टू एफ डैश C1 इक्वल टू जीरो,
दिस इंप्लाइज C2 बिलोंग्स टू अल्फा C1 सच दैट F डबल डैश C2 इज 0। ऐसे दिया हुआ है F डैश C1 0 इक्वल टू F डैश बीटा 0, तो देयर एग्जिस्ट C3 बिलोंग्स टू C1 बीटा सच दैट F डबल डैश C3 0। नाउ अब F डबल डैश पे अप्लाई कर दो। नाउ F डबल डैश C2 इक्वल टू 0 इक्वल टू F डबल डैश C3, और F डबल डैश फिर से डिफरेंशिएबल है, तो हम रॉस अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। दिस इंप्लाइज देयर C बिलोंग्स टू ओपन C2 C3 such that F triple dash C is 0. We are in Rawls theorem and its application. ठीक है, वो यही क्वेश्चन बना के दे देगा। इसमें जो 4 ऑप्शंस बन रहे हैं ना, कि नॉन नेगेटिव सेट ये बनाएगा A, C belongs to open 0 1 such that F triple dash C is 0। ठीक है, given F X is greater equal to 0 and has 2 distinct zeros in 0 1, ये दे देगा। अब अगर ध्यान ना जाए कि यार रॉल्स थ्योरम तो फर्स्ट की कंफर्म करती है, रॉल्स थ्योरम फर्स्ट कंफर्म, और यहां पर क्या है, ये ढूंढ रहा है दैट सेट A हैज टू बी नॉन एम्प्टी, दैट्स A हैज टू बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेगा तो कार्डिनलिटी इज एटलीस्ट 3। ऐसी को चेंज कर लो ना यहां से। ये अब यहां पर ट्रिपल डैश हटा के डबल डैश कर दे या डैश कर दे, उस केस में भी आप डिस्कस करते हो ए की कार्डिनलिटी क्या हो सकती है। अगर ये डैश करता तो ऑप्शन आता ए इज नॉन एम्प्टी, ए सिंगलटन, ए हैज एटलीस्ट 3 एलिमेंट और मे बी इनफाइनाइट बट एटलीस्ट 3। एफ एल्फा 0 होगा तो एफ एस एल्फा भी 0 होगा, पॉजिटिव दिया हुआ है। अच्छा नहीं दिया, अभी दिया। एफ एक्स बिना इसके कुछ नहीं होगा, ये नहीं देगा तो फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते ट्रिपल डैश के बारे में। नहीं, आप ट्रिपल डैश के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे कि वो उसके पास होगा भी नहीं होगा। आप जा सकते हो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन लेके। आप ना साइन एक्स से बना लो एक लूप में, जहां पर ये 2 बार 0 हो जा रहा है और डेरिवेटिव इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, उसका तो एक ही आएगा डेरिवेटिव। तो अगर एक ही लूप है, साइन कॉस के उसमें क्या रहेंगे, एक ही लूप रहेगा। बट ये जरूर कह सकते हो, इससे क्या प्रूफ हुआ, देन ए इज नॉन एम्प्टी, ए इज नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Let all the derivative of f exist all the derivatives of f on R exist on R. All the derivatives of f on R exist, and given f0 equal to f dash 1 equal to f1 equal to f dash 1 equal to f double dash 1 and so on, fn माने 2016 1 equal to 0. Then show that there exist C belongs to open 0 1 such that f 2017 C equal to 0. मतलब वहां पे n-1 देगा और n के बारे में बात कर रहा है वो। दिस इज n-1, इसका
नेक्स्ट डेरिवेटिव का जीरो कंफर्म करना। पिछले डेरिवेटिव का एक जीरो तो है, एक और मिल जाए तो उनके बीच में नेक्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां पर 2016 डेरिवेटिव जीरो हो। एक तो दिया ही उसने, एक चाहिए और वो मिल जाएगा। आपको मिल रहा है ना, जैसा भी मिले थे पिरामिड केस उसमें। इसके बीच में F0 इक्वल टू F1 और साथ में इक्वल टू जीरो दिया, बट हमारा काम इससे चल गया कि देयर एग्जिस्ट C1 बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट F डैश C1 इक्वल टू 0, बट दिस इज F डैश 1 एज वेल, वो भी जीरो इक्वल है। तो देयर एग्जिस्ट C2 बिलोंग्स टू C1 कॉमा 1 सच दैट F डबल डैश C2 इज 0। ऐसे करते करते हमें Cn -1 मिल जाएगा। किसमें? इसके बीच में जहां पर 2016 वाला जीरो हो रहा होगा और उनके बीच में हमारा नेक्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। ठीक है, पिरामिड बनते रहेगा। जब जब दो जीरो मिलेंगे उसके नेक्स्ट डेरिवेटिव इफ इट इज डिफरेंशिएबल विल हैव अ जीरो। जब भी दो जीरो मिलेंगे वहां से उनके बीच में एक जीरो पक्का मिलेगा। ठीक है, वी आर इन द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। ठीक है, ठीक है। सब वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो यहां वहां घूमते फिरते दिखाई देते हैं, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से या नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन से बना के नया क्वेश्चन देगा आपको। लेट F0 इक्वल टू F1 इक्वल टू 0। एक कंडीशन, ये अभी आपने पहले भी किया होगा क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में या हमारे मोहल्ले में, ऐसे कि F डबल डैश x इक्वल टू ईट पावर x F x बिलोंग्स टू 0 to 1। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, सेकंड ऑर्डर है ना। वेरिएबल कोफिशिएंट आ गया, लेकिन सॉल्व तो फिर भी कर सकते हो आप। नहीं, यही तो है ना, ये d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू ईट पावर x y माइनस इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, y इक्वल टू C1 जो भी है ना, C1 F1x प्लस C2 F2x, ऐसे आ जाएगा नहीं आ जाएगा जो भी। और फिर इनिशियल कंडीशन दे रखी है, C1 C2 आ जाएंगे और दोनों आ जाएंगे 0। अगर इनिशियल कंडीशन दे रखी है, हम निकाले तो C1 C2 मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे हमको। x को 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, C1 C2 में दो इक्वेशन मैं सॉल्व कर सकता हूं बड़े आराम से। जैसे हम सॉल्व करेंगे उसको तो C1 C2 की वैल्यू आएगी, इसमें रखेंगे। अगर C1 C2 0 आ गया, इसका मतलब मेरा fx क्या हो गया, जो fx ही तो आया ना, fx क्या हो गया मेरा, आइडेंटिकली 0 हो गया। एक तरीका तो वो हुआ आपका, आप सॉल्व करना जानते हो तो कर लोगे इसको। एक तरीका यहां सिंपल दिखाई दे रहा है हमको कि यार आप F0 पे 0 और F1 पे 0, मतलब 0 से शुरू करोगे वापस 0 पे आओगे। यहां से शुरू करके वापस यहीं आना है आपको। आप एक बार ये छोड़ के दिखा दो जगह ऊपर नीचे, इस लाइन को आप छोड़ ही नहीं सकते, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे? अगर इस लाइन से आप एक बार भी ऊपर चले गए तो रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर आना शुरू हो जाएंगे। और चूंकि फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 पे करने डिफरेंस बाउंडेड तो है ही, आना यही है, तो इसका सुप्रीम मिलेगा नहीं मिलेगा? सुप्रीम कैसा होगा? पॉजिटिव, पक्का ना। फिर समझिए, अगर ये ग्राफ एक बार भी ऊपर गया, या तो रॉल्स कंडीशन लगाइए ना इसके ऊपर, अभी तो एक पॉइंट तो सी मिलेगा जहां पे एफ डैश सी 0 होगा, और रॉल्स ने प्रूफ किया आपने कि जो पॉइंट सी मिलता था वो या तो मैक्सिमम पॉइंट होता था या मिनिमम पॉइंट होता, पूरे फंक्शन का सुप्रीम या इन्फीरियम हुआ करता था वो पॉइंट सी। रॉल्स थ्योरम जो हमने सी कंफर्म किया है, इट इज द पॉइंट वेयर फंक्शन अटेन्स इट्स ग्लोबल सुप्रीमम और ग्लोबल इन्फीरियम, ये वो पॉइंट होता है कंफर्म। रॉल्स थोड़ी देर बाहर ही रहते हैं, इतने से गुणा भाग करते हैं जो दिखाई पड़ रहा है, ये 0 पे 0 1 पे 0। वो जो रॉ से मिलता है वो तो ग्लोबल मिलता था 0 1 के बीच में। हमने वहां पर जो सी स्टैब्लिश किया है ना, वो किसको बनाया? एफ डैश सी इक्वल 0, जो वन ऑफ सुप्रीम इन्फीरियम विल नॉट बी इक्वल टू एफ ए एफ बी,
वो सी किसका है? सुपर इन्फीमम, पूरे फंक्शन का क्लोज इंटरवल AB के ऊपर। तो वो क्लोज इंटरवल AB पे सुपर इन्फीमम क्लेम किया गया है वहां पर। वो अलग बात है जहां भी एफ सी 0 होता है, हमने तो ये कहा कि सुपर इन्फीमम अटेन होगा ना, उसी के अटेनमेंट से तो हमने एफ सी 0 प्रूफ किया है। तो वहां जो सी क्लेम किया उसने रॉल्स थ्योरम में, वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपना ग्लोबल मैक्सिमम अटेन करता है क्लोज इंटरवल AB के ऊपर। देखो ना, वही तो है ना वो पॉइंट। और भी डेरिवेटिव 0 मिलेंगे, हमने जो वहां पे एग्जिस्टेंस कंफर्म किया वो उसका किया है। अगर कुछ और भी, तभी तो हम कह रहे हैं एटलीस्ट 1, कुछ और भी पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसका मतलब कुछ और भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट मिल रहे होंगे। फिर वहां पर मेरा जो सी है वहां पर वो तो ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम का है। कंफर्म? इसको देखो, सिंपल एनालिसिस कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे 0, 1 पे 1, यहां से शुरू करेगा यहीं पे आके रुकेगा, या तो एक तरीका यहीं रहे, एक तरीका ऊपर नीचे होने की कोशिश करे। चलो एक बार देखते हैं कि इट गोज अबव, ग्राफ goes above x-axis. The moment it goes above x-axis, that real numbers which are non-zero start coming to the range. रेंज में शुरू हो जाएंगे। वो कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर से। अब सुप्रीम क्या होगा फंक्शन का? कोई पॉजिटिव नंबर होगा, नॉन जीरो, पक्का। वो मान लो किसी सी पे अटेन हुआ है और रॉल्स थ्योरम कहती है अटेन भी होगा। उस सी पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0। एफ सी क्या होगा? पॉजिटिव। और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? फिर समझो, जिस पॉइंट पे अगर हमने केस क्या लिया हुआ है, ऊपर चला गया, चलिए केस फोटो में बना देते हैं, ये ऊपर गया ऐसे। अभी एक कम से कम चक्कर लगाया उसने, और भी लगा सकता था, मिनिमम 1 पॉसिबल। ये सब रेंज में आ गए। सुप्रीम कहां होगा? ये पॉइंट पे। ये हाइट क्या है? पॉजिटिव है ये नंबर, एफ सी ये हाइट है। सुप्रीम क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब एफ एक जो सी मिला है उस पे एफ सी क्या होगा? पॉजिटिव। एफ द सी क्या होगा? 0। एफ डबल द सी क्या होगा? नेगेटिव। रखो इसमें, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ऐसा अर्थ तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? वो सी जो मिला है मुझे तो ग्लोबल मैक्सिमम मिला है, नहीं मिला है। अच्छा ये नहीं, ऐसा करता हूं तब तो रेंज केवल नेगेटिव आता, तो इन्फीमम क्या होता उसका? नेगेटिव। एक पॉइंट सी मिलता जहां इन्फीमम अटेन हो रहा है, तो एफ सी क्या होता? नेगेटिव। तो इन्फीमम कैसा है? नेगेटिव। अब एफ डस सी क्या होना चाहिए? 0। एफ डस सी और एफ डबल डस सी पॉजिटिव। ये नेगेटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, तो ये भी नहीं करेगा। अच्छा ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, उसकी मर्जी, ठीक है। ये मिनिमा का है, बट फिर भी ये 2 मैक्सिमा के मिल गए हमको। हमारा वो रॉल्स में जो सी मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है, और भी मिल रहे हैं, बट रॉल्स में सी एग्जिस्ट होता है ना, वो तो यही वाला है ना। वो कैसा मिलेगा? वो तो पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर यहां गया है तो हमेशा नेगेटिव है, तो दोनों में से कोई एक तो एफ ए इक्वल टू एफ बी के आ गया। अब दूसरा वाला कहां जाएगा? ये वाला। तो ये मिनिमा का, ये मैक्सिमा का, ये चलिए ऐसे आ गया। ये लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा अलग, और ये ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा 0 0। बट इस केस में हम सी कहां स्टेब्लिश कराएंगे? मिनिमम वाला। इन दोनों में से कोई आएगा, वो कैसा होगा? नेगेटिव। ये क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे? पॉजिटिव। ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब इसको इसी लाइन पे रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स व्हाट? एफ इज, दिस इंप्लाइज एफ इज आइडेंटिकली 0, क्योंकि हर केस में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ जी। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download Dips Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। आप बताओ कि रॉल्स थ्योरम प्रूव करते हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए थे।
रेसिपी क्या है रॉल्स थ्योरम के प्रूफ की? सबसे पहले क्या क्या इकट्ठा करते हैं हम लोग? कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशियबिलिटी ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ इक्वल टू एफ बी। पहला काम तो यही करते हैं कि भाई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड है, इसके पास इन्फीमम होगा, सुप्रीम होगा और अटेन भी होगा। कि कौन सी सुप्रीम इन्फीमम की बात कर रहे हैं? ग्लोबल। अब एफ इक्वल टू एफ बी देते ही मालूम चल गया कि या तो फंक्शन कांस्टेंट है या तो नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो हमेशा एफ इक्वल टू एफ बी होगा, डेरिवेटिव हर जगह जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस टेक नॉन कांस्टेंट। अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है तो एफ ए एफ बी ये इक्वल टू लैम्डा मान जो भी आया, ये इन्फीमम्स में दोनों हो सकता है क्या? कोई ना कोई इन्फीमम्स में, अभी भी किसी बात हो रही है ग्लोबल की, यानी दोनों में से कोई ना कोई एक ओपन ए भी मिलेगा नहीं मिलेगा? कौन? ग्लोबल। और फिर वो अपना लोकल का भी काम करेगा, जब पूरे उसमें काम करता उसके नेबरहुड में काम करेगा। और वो कहां है? ओपन ए बी में। तो वो जो पॉइंट सी मिला है जहां पर एफ सी सुप्रीम है या इन्फीमम, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्लोबल इन्फीमम्स की बात कर रहा हूं ना, तो वहां पे एफ सी जीरो हो जाएगा। कुछ और पॉइंट पे मिल रहा हो तो उसकी हेडेक, हमारा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। बट जब हम रॉल्स थ्योरम में सी एग्जिस्ट कराते हैं, दैट सी एग्जिस्टेंस ऑफ सी इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। दिस इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट रॉल्स थ्योरम। समझ में आ गया ये? पक्का? कोई दिक्कत यहां पर? अच्छी बात है। देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो। और इस e टू द पावर x को, ये आपका उसमें भी कुछ और ऐसे इक्वेशंस हैं आपको समझ सकती है। इस e टू द पावर x को रिप्लेस कर सकते तो किसी और फंक्शन से जो कि हमेशा पॉजिटिव होता हो। 11 नहीं है, अब ठीक है। अब तो पॉजिटिव ही रहेगा। अभी भी तो वो हरकत होगी ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहां साइन स्क्वायर एक्स कर दूं, सिंपल प्लस मॉड लगा के कुछ। तो इस तरह से अगर e टू द एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू सम फंक्शन इनटू एफ एक्स एंड देन सम फंक्शन जिसे आप बोल रहे हो दैट इज पॉजिटिव, देन एंड अभी तो कुछ नहीं, जैसे उसने कहा कि नहीं एफ जीरो पे जीरो और एफ वन पे वन होना चाहिए, मतलब अपना उस इंटरवल 0-1 पे के बीच में ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करना चाहिए। जैसे ये क्लेम करेगा तो फिर फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा, है ना, फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। डन। दिस इज समथिंग अबाउट रॉल्स थ्योरम। अभी और मिलेंगे रॉल्स थ्योरम के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। आगे देखिए, तो रॉल्स है भी टाइम 10 मिनट। रॉल्स थ्योरम पे क्या हो रहा है कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव के जीरोस के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। एक तरीका यह भी हो सकता है जिसके जीरो की बात कर रहा है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक नया फंक्शन मिल जाएगा। अब इस पे लगाते हैं रॉल्स थ्योरम, देखिए कहां का अप्लाई होगा, कौन कौन सी कंडीशन यहां पे अप्लाई हो जाए। जैसे नहीं, उसने कहा कि 3x³ माइनस 2ax² प्लस 3bx प्लस 5, ये मेरा fx है, ठीक है। f'1 क्या हो, f1 क्या होगा, तो यहां रख दिया 3 माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5, है ना। तो ये हो गया 8, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 2a माइनस 3b इक्वल टू 8। अगर ये हो जाए तो इसके पास 0-1 में एक जीरो तो जरूर होगा। दिस इंप्लाइज दैट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1 सच दैट f' इक्वल टू 0। पक्का? अगर a और b में ये हरकत करना शुरू कर दें, इस लाइन पे लाई कर जाए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 पे लाई कर जाएंगे a और b, तो इसके पास पक्का 0-1 इंटरवल में। क्यों? इसको वही वाला क्वेश्चन तो है ये पीछे किया था जो आपने, उल्टा तो नहीं कर गए हम?
कुछ तो गड़बड़ कर गए। हमें डेरिवेटिव लिखना था ना, पहले डिफाइन करने जा रहे थे डेरिवेटिव। थामा, मतलब कहने का, हाँ ठीक है, F0 5, ये गड़बड़ हुआ ना। हाँ F0, और वहां पर F1 मेरा 0 नहीं आ रहा ना, वो 0 आ जाएगा। F1 मेरा 0 आ रहा है, अगर वो होल्ड करा तो F1 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हमको, अगर हम F' में करते तो मुझे दिक्कत नहीं था। अगर F' की इक्वेशन मान लेते हम यहां पर, ऐसे क्या होगा मेरा 9x² - 4ax, एक्चुअली वही लिखने जा रहे थे 3b। और अब मेरा ये जो आया, इसको इंटीग्रेट करो, जिसके जो स्टेब्लिश करना है हमको। हम जीरो किसके स्टेब्लिश कर रहे थे, F' करना है कि F करना है। पीछे हमने क्या किया था, F का स्टेब्लिश किया था, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ा था। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, अगर देखें तो 3/4x4 माइनस 2/3ax³ प्लस 3/2bx² प्लस 5x, इस पे लिखना होगा हमको, ना कि डेरिवेटिव पे। हमें डेरिवेटिव जो नहीं स्टेब्लिश करना है, हमको इसका करना है ना, हमें इसका करना है। C बिलोंग टू 0 1 सच दैट F' इक्वल टू 0। अगर ये प्रूफ करना है कि इसके पास 0 हो, तो अगर हम ये, दैट मीन्स अगर F1 करेंगे तो यहां पर ये मेरा gx हो गया, तो 3/4 माइनस 2/3a प्लस 3/2b प्लस 5। अगर ये मेरा 0 हो जाए, G0 तो 0 है ही, ये है मेरा G1, G0 तो 0 है, सब में x है, और G1 0 हो जाएगा तो इसके पास 0 1 इंटरवल में एक रूट जरूर आएगा। यहां से मुझे एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। यहां से मुझे अभी एक क्वेश्चन मैंने किया कि x³ - 3x प्लस लैम्डा हैज नो possibility for any lambda that it contains two distinct zeros of f in the interval 0 1। अब अगर ये पूछे, ये यहां पर ये पूछे कि ये हमारे पास अब सेट बनाए f इक्वल टू a, b such that belongs to what, R2, such that this has two zeros in this। ऐसे क्या ab होने चाहिए कि this सच दैट, ये बना दिया ए बी। अब इस ए बी से वो बना रहा है क्या, ये इक्वेशन। ऐसे कितने पेयर हो जाए कि एफ सी इक्वल टू 0 इन 0 1, ऐसे कितने बनेंगे, वो जो सारे इस इक्वेशन को होल्ड कर रहे होंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लो ना सीधे, y इक्वल टू, ये जो बन जाएगी, जो उसको होल्ड कर रहे हो, जैसे यहां पे सॉल्व कर, सिंप्लीफाई कर लिया मान लीजिए कुछ, तो ये आ जाएगा ए, है ना, अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल 0, इसी फॉर्मेट आ जाएगा। जो जो इसको होल्ड कर रहे होंगे, अल्फा बीटा यहां से मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, इक्वल टू c मान लीजिए। जो जो इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे उसके लिए होल्ड कर रहा होगा। ऐसे कितने पॉइंट होंगे इस लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट। देन दिस सेट S में बी आस्क्ड। पिछले वाले सेट में क्या आया था, एम्प्टी आया था उसमें, बट इस केस में अगर बनाए कि हाउ मेनी इज A एंड B फॉर विच दिस हैव टू डिस्टिंक्ट जीरोस इन C। अब इस क्वेश्चन भूल जाते, नीचे वाला सारा कार्य। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, लेट F इज दिस, डिफाइन S सबसेट ऑफ R2 सच दैट देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन 0 1 एंड FC इक्वल टू 0। व्हाट इज F? F इज गिवन बाय दिस। अब वो S के बारे में पूछेगा, ये S इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट, बाउंडेड, फलाना डिमाका सब। तो ये S कैसा आएगा, कैसा आएगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कनेक्टेड और नॉट। हाँ, अब बना अच्छा क्वेश्चन वो चार ऑप्शन ही पूछेगा, बाउंडेड, अनबाउंडेड, कनेक्टेड या कनेक्टेड, क्लोज। अब उसके बाद सिंपल क्वेश्चन ही बन गया ना। देन एस इज ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एक होगा कनेक्टेड, एक होगा कॉम्पैक्ट, एक होगा क्लोज्ड, एक होगा कुछ और, कुछ और।
सिमिलर टू आर, ठीक है। R2, R3, Rn इनमें से किसी का भी सबसेट अगर अनकाउंटेबल हुआ तो वो R के सिमिलर होगा कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, क्योंकि अलिफ नॉट और C के बीच में कुछ होता नहीं है, और R, R2, R3, Rn सबकी कार्डिनलिटी, इनमें सबकी कार्डिनलिटी C ही है, तो अलिफ नॉट से बढ़ते ही वो C ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें? A है, C है और D है। फिर लाइन का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है ही, और कोई पॉइंट बनेगा भी नहीं, तो A, C और हाँ, और चूंकि बाउंडेड नहीं है इसलिए कॉम्पैक्ट, क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है इसलिए वो कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि क्लोज एंड बाउंडेड इज कॉम्पैक्ट देयर। इवन इन R2, R3 सब में क्लोज एंड बाउंडेड इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, R2 में कोई भी कर्व होता है वो कंटिन्यू होता है, उसी पे जा रहे हो पूरी लाइन, इस लाइन के सारे पॉइंट जो हमने इससे बनाया ना, एक देख लो ना इसको क्या कर देते हैं इसमें, दिस इक्वल टू 0, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 12 से, तो 9 माइनस 12a 8a प्लस 18b प्लस 60 हो गया सुंदर। तो 8 और ये 69 हो गया यहां पर, दिस इक्वल टू 0, सो 8x माइनस 18y इक्वल टू 69। ये वो इक्वेशन आ गई। जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो भी a, b, वो इसको होल्ड करेगा। इसको होल्ड करते हम कंफर्म कर देते हैं कि उसके बीच में एक, तो इस लाइन के सारे, तो व्हाट इज सेट S नाउ? S इज सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन। ये तो आया निकल के अल्टीमेटली, S इज सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन। कॉम्प्लेक्स बना दिया क्या उसको हमने? सिंपल सी कंडीशन है कि अगर रॉल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, 2 पॉइंट पे इक्वालिटी चाहिए मुझे, तो उससे डेरिवेटिव का 0 मिल जाएगा। अब अगर हमने f के जीरोस की बात करनी है तो हमने इसको किया इंटीग्रेट पहले, तो ये मुझे मिल गया g। जिन भी 2 पॉइंट के बीच में वैल्यू इक्वल करेगा उनके बीच में उसका डेरिवेटिव यानी f का रूट पक्का होगा, क्योंकि इसको डिफाइन इंटीग्रेट करके निकाला है हमने। अब यहां पर कंडीशन आ रही है, अगर उसके अलावा है नहीं है, ये अभी हमारा, अभी इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अलावा 0 अगर आ गए कोई भी, मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि 0, 1 के बीच में रूट। अभी ओहो, एक बात तो और है, इसके कुछ 0 तो और हो सकते हैं ना, 2 0 की बात हो रही है ना अभी, इसमें तो एक ही 0 कंफर्म हुआ है, बाकी 2 0, अच्छा उनका तो ए बी से इंडिपेंडेंस है, हमारा तो इससे कंफर्मेशन होगा ना। इंटरेस्टिंग ये है, अब यहां पर एक इशू आएगा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इन दोनों, इस पे, अभी इस पे बात करो, इस पे अगर कोई भी और ए बी रख के भी इसके पास, जो इस पे लाई नहीं कर रहा है, हाँ यहां ये चेक, डिग्री 3 है और 3 रूट होंगे इसके, हमने अभी एटलीस्ट 1 रूट, मतलब हो सकता है एक ही रूट की बात कर रहे हैं, 0, 1 में एक ही रूट होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट की बात करेंगे तो वहां से कंडीशन मिल जाएगी आपको। भाई हमने तो एक इसकी बात की है ना, इसमें गारंटी, इसके लिए सारे आ जाएंगे, बट दिस इज कंटेन्ड इन एस, दिस इज नॉट इक्वल टू एस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन है ना, जो बना तो लिया इस क्वेश्चन को, बट दिस इज कंटेन्ड इन एस। और ये मेरी कोई लाइन है, मान लीजिए अगर y, तो ऐसी होगी, ठीक है, स्लोप मेरा पॉजिटिव है, इस लाइन के सारे पॉइंट तो एस में आ गए, एक भी पॉइंट बाहर से आ गया, एक भी पॉइंट बाहर से आ गया, इट फेल टू बी कनेक्टेड, एक भी पॉइंट बाहर से आ गया देन इट फेल टू बी, क्योंकि यहां से यहां, या फिर दूसरी तरफ से भी एक लाइन मिले और वो लाइन इसके पैरेलल ना हो तब कनेक्टेड बनेगा। अभी तो बाकी 2 रूट की कंडीशन के लिए अगर आ रहा है ए बी के ऊपर, कि बाकी जो ए बी की कंडीशन आ रही है, अभी इस पे तो आ ही रहे सारे, अभी 2 रूट और है ना, एक ही रूट कंफर्म हुआ है, इससे अगर तीनों रूट कंफर्म हो जाए तो ये कनेक्टेड है। अगर 2 बाकी जो रूट है इससे क्या कंफर्म हुआ, 1, और चांस की बात है एक ही रूट कंफर्म हुआ, बाकी 2 बाकी है अभी ना, FC 0, अगर वो 2 रूट
ए और बी पे कोई भी कंडीशन अप्लाई कर दें तब भी हमको मिल रहे हैं, तो मेरा सी क्या, एस क्या आ जाएगा, पूरा R2। लेकिन अगर बाकी दो रूट के लिए भी ए और बी में कंडीशन आ गई, मतलब जैसे एक लाइन एक और आ गई, तीसरे रूट के लिए एक और कंडीशन आ गई, तो हमें 3 लाइन मिल सकती है हमको। तो फिर जो मेरा एस आएगा वो इन तीनों का क्या होगा, यूनियन से बन जाएगा। और उस केस में अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो कनेक्टेड, और क्लोज तो सेट होगा। तो इस पे तो मुझे अभी भी इश्यू नहीं आ रहा। अगर जो पॉइंट आ रहे हैं वो बाहर भी होंगे, अगर वो लिमिट पॉइंट है तो डोमेन में आ रहे हैं हमारे पास, और नहीं है लिमिट पॉइंट तो डोमेन के मेंबर बने रहे, तब भी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट विल बी कंटेन, तो क्लोज तो रहेगा। कनेक्टेड का इश्यू है अभी, ठीक है। सो वी मे थिंक ऑफ समथिंग मोर कि बाकी दो रूट के लिए कंडीशन, क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी दो रूट है, मतलब जो इसके रूट की कंडीशन और निकालेंगे, कहां हो सकते हैं, निकल के आएगी ना एबीसी के ऊपर, और निकलना कहां है, 0 1 के बीच में ही। मान लीजिए 0 1 में दो डिस्टिंक्ट रूट होने हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, उसके रूट उन दोनों के बीच में आएंगे, उससे हम कंडीशन निकालेंगे ए बी के ऊपर। अगर वो होल्ड नहीं करेगी तो पक्का नहीं हो। जैसे एफ डैश एक्स क्या है मेरा, 9x प्लस 4 ax ये स्क्वायर, और ये माइनस का 4ax और प्लस 3b, दिस इक्वल टू 0। वो जो दो पॉइंट मिले हैं ना अल्फा बीटा, उन पॉइंट के बीच में दिस हैज टू बी 0 एट सम पॉइंट। मतलब कोई c मिलेगा, c, ये c और c तो इसमें है ही नहीं ना, दिस हैज टू बी 0। मतलब c की वैल्यू क्या आएगी, 4a प्लस माइनस अंडर रूट, भयानक वाला मामला है, माइनस 12 नंबर है ना, अपॉन, और ये b, बस बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू दिस, ठीक है। ये सी आना चाहिए। अगर इस सी ने, और ये सी कहां होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में, जैसे ही इस पे लगाएंगे दिस हैज टू बिटवीन 0 1, तो मुझे ए बी में कंडीशन और मिल जाएगी, ए बी कंडीशन और मिल जाएगी वहां से। और यहां ये दो डिस्टिंक्ट जीरोस उसके हो गए, तो एक और आ जाएगी। तीसरा, क्योंकि क्यूबिक है, एक तो रियल रूट हो गए। अच्छा, ये मेरा नेगेटिव हो जाए अगर 16a स्क्वायर इज लेस देन 108b, 16 तो वैसे बाहर आ जाएगा ना 16, तो एक कंडीशन मिल रही है ना। अगर ये लेस हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी डिस्टिंक्ट जीरो तो उसमें आएंगे ही नहीं। मतलब ये होल्ड कर रही है कंडीशन, और साथ में 16a स्क्वायर इज लेस देन 108b 9। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है ना, तो फिर यही सेट बचेगा, क्योंकि बाकी दो रूट कहां हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। हमें इसके अंदर रूट चाहिए, तो इस रूट से एक ही कंफर्म होगा, दो कंफर्म नहीं होंगे। और चूंकि एक ही होना है और इससे वो कंफर्म भी हो रहा है, तो दिस विल बी एग्जैक्ट सेट एंड देन आई कैन से इट इज कनेक्टेड। सो रॉल्स थ्योरम हैज ग्रेटर रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीरोस ऑफ अ फंक्शन। चलिए मिलते हैं। हाँ, नहीं हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पे निकालेंगे, उस केस में क्या बनने वाला है, अपर देन, तो उससे पूरा रीजन मिल जाएगा हमको। तीनों रूट देखने पड़ेंगे ना, और वो सब अननोन है यार, तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना बार हम क्या सकते हैं, तो हो सकता है वो कंडीशन दे भी दे कि गिवन दिस, ये कंफर्म हो जाए, बट कंडीशन हमारे पास है, कुछ भी कर सकते हैं फिर तो, है ना, एनालिसिस। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.